तो आज हम जानेंगे संधि क्या होता है। संधि के बारे में जो व्याकरण का एक भाग है जो आपको संस्कृत में भी आता है और हिंदी में भी आता है। तो संधि क्या है उसको देखिए। ये संधि हो गया। संधि का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है, ये अर्थात जोड़ना होता है। इसमें वर्णों को जोड़ा जाता है। इसका परिभाषा, दो वर्णों के आपस में मिलने से जो नया वर्ण बनता है उसे संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ी मिलकर क्या हो गया, ये हो गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। फिर ई छोटी और बड़ी मिलकर क्या हो गया, बड़ी, तो ये क्या हो गया, संधि हो गया। ऐसे ही इसमें देखिए, देव जोड़ आलय अर्थात क्या हो गया, देवालय हो गया। इसमें का अ और इसमें का मिलके वाह हो गया, नया बड़ ये बना है, ये हो गया हमारा संधि। फिर इसमें गढ़ जोड़ इसमें का और इसमें का ई मिल के होता है ए, जो आगे आपको वीडियो में मिलेगा कि ये कैसे बना हुआ है। ये हो गया आपको गणेश। ठीक, इसको आपको अब इसका प्रकार है। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया आपका स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है, तो इसमें स्वर बड़ों का मेल होता है। जैसे देखिए अ और अ, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो दोनों मिलके क्या हो गया, आ हो गया। ये हमारा स्वर संधि होता है। इसमें भी देखिए, ये भी स्वर है और ये भी स्वर ही है। स्वर बड़ किसे कहते हैं, तो आ से लेके आपको औ तक ये स्वर बड़ कहलाता है। इसी में से हेरा फेरी रहेगा आपको। जैसे ऊ, फिर बड़ा ऊ, तो क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ये हमारा स्वर संधि में होता है, जो आपको अगले वीडियो में हम बनाएंगे कि स्वर संधि क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक, अभी यहाँ तक यही समझिए कि इसमें स्वर बड़ का मेल होता है। अब बात आती है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो इसमें व्यंजन बड़ का मेल होता है, स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर तत्व जो है, तत्व क्या है, इसमें हलांत, इसका मतलब ये व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है, तो दोनों मिलकर तत्व का ल हो गया, त का ल हो गया है। ये कैसे हो रहा है, इसका वीडियो में आपको आगे मिलेगा। इस सब का अलग अलग नियम होता है। ये तल्लीन हो गया। फिर इसे दिक जोड़ गज, यहाँ पर क है, ये व्यंजन बड़ है, ये भी व्यंजन बड़ है, तो क का क्या हो गया, फिर ग हो गया है। यानी व्यंजन और स्वर बड़ के मेल को ही व्यंजन संधि कहते हैं। ये दिग्गज हो गया। ये सब नियम पे एक होता है, इसका नियम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर बात आती है विसर्ग संधि का। इसमें होता है कि विसर्ग और व्यंजन या विसर्ग और स्वर बड़ का मेल से जो नया वर्ण बनता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मना जोड़ा था, ये आपका विसर्ग हो गया ना। इसमें विसर्ग संधि को पहचानने का तरीका है कि जोड़ के पहले ये विसर्ग रहेगा ही रहेगा हर हाल में। ठीक, तो ये आपका विसर्ग का क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ओ हो गया। कैसे हुआ है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसका विसर्ग संधि में नियम होता है, इसको उसमें पढ़ेंगे। फिर इसे सरह जोड़ वह, ये विसर्ग गायब हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे वह हो जा रहा है, तो स्वर बड़ हो गया। ठीक, तो आज अभी इतना ही आप समझिए कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो जोड़ होता है। संधि की परिभाषा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। फिर आपको अगले वीडियो में मिलेगा इसके स्वर संधि और इसके प्रकार के बारे में।